था, आज हमें 43% है। अच्छा, आज हमारी लहर की बात नहीं की गई चुनाव के पहले। आप नहीं तो अभी देखिए, अभी आप बहुमत का आंकड़ा जरूर क्रॉस किया, अभी लहर इसलिए नहीं कहेंगे, बहुमत का आंकड़ा जरूर क्रॉस किया। 43% वोट पाना लहर नहीं है, नहीं तो 33% पे मोदी जी की लहर कैसे आप बताते थे सारे चैनल? आप नहीं, अभी आप मेरी बात सुनिए कि अभी तो आंकड़े आ रहे हैं, धीरे करके आपने बहुमत को क्रॉस किया, 116 पर पहुंचे हैं। वोट तो 43% है। वोट का आंकड़ा नहीं, हम ये बड़ी बात जो हम कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि एक तो तटीय कर्नाटक जहां बीजेपी को उम्मीद थी वोट बढ़ेंगे, वो उस तरह से नहीं बढ़े, आपको फायदा हुआ, उस पर आप क्या कहेंगे? और दूसरा बेंगलुरु शहर में जो थोड़ा सा नुकसान हुआ, उस पर क्या कहेंगे? हम ये कह रहे हैं कि आपको ये ऐसा लग रहा है कि ये आंकड़ा 120 130 उस पर पहुंच जाता जो आप क्लेम कर रहे थे, ये बेंगलुरु में नुकसान देगा रोड शो। देखिए, हमारा जो पूरा इंटरनल आकलन है वो शुरू से ही 116, 117, 18 के आसपास था। आप कहते तो 140 थे। देखिए, चुनाव के अंदर हम दावा अलग अलग करते हैं कि बहुत सारी सीटें जो क्लोज सीट होती है उसको भी हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा। लेकिन आप कह रहे हैं कि इतना श्योर था? हमारा इतना श्योर था, हमारे अपनी जो उम्मीद थी उस पर हमारी पार्टी खरी उतरी है। कोस्टल एरिया के अंदर लगातार भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाया बजरंग बली जी का, जो कि बिल्कुल गलत था। आज तो शनिवार है, बजरंग बली का दिन है, आज बजरंग बली जी उन्हें वहां हरा रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसको दी जाएगी? तो सवाल यह है कि हम किस माहौल में चुनाव लड़ रहे थे कि पूरे मीडिया ने एक बार मुड़ के नहीं पूछा प्रधानमंत्री जी से कि बजरंग दल के ऊपर बैन को आपने बजरंग बली के ऊपर बैन कैसे बना दिया। एक सवाल नहीं पूछा गया, और ये जवाब जनता दे रही है। आज ये मीडिया ने नहीं दिया, ये बीजेपी ने नहीं दिया, ये जनता जवाब दे रही है। और इसलिए आप चुनाव बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे थे, मीडिया के खिलाफ लड़ रहे थे? मीडिया हमारे खिलाफ लड़ रही थी, हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे थे। आप ये बताइए कि अब तो आप जीत रहे हैं। हाँ, अब तो अब यहाँ पर आपकी सरकार होगी, बिल्कुल होगी, है ना? तो अभी भी आप ये कहेंगे कि मीडिया जो है वो आपके खिलाफ लड़ेगा? मीडिया हमारी जहां जहां सरकार है, छत्तीसगढ़ में सरकार है, देखिए कैसे खिलाफ लड़ता है। राजस्थान में सरकार है, कैसे खिलाफ लड़ता है। पूरे छत्तीसगढ़ में एक भी मीडिया वाले ने आवाज उठाई कि सारी ईडी रेड कांग्रेस के लोगों पे क्यों है, भारतीय जनता पार्टी के घोटाले कहां गए? मीडिया नहीं बात करता ना। ये देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं आपके ऊपर बात नहीं करना चाह रहा हूँ। आज मुद्दा आप मीडिया पे इसलिए गया क्योंकि हमको तकलीफ होती है। पूरे चुनाव के दौरान सिर्फ बात हुई है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने बोली, जो कांग्रेस आरोप उठाती थी वो मीडिया से गायब थे। जो कांग्रेस के मुद्दे थे, जो जनता के हम मुद्दे उठा रहे थे कि भैया महंगाई हो रही है, बेरोजगारी हो रही है, इस बात को सिरे से गायब कर दिया गया। इसके बावजूद हम जीत रहे हैं क्योंकि पब्लिक साथ है हमारे, पब्लिक ने वोट दिया। हर बार आपने ये मुद्दे उठाए हैं, हर बार तो जीत नहीं हुई है, बहुत समय बाद जीत हुई है। हिमाचल के बाद ये जीत हुई है, उस हिमाचल में जब जीत हुई थी उस वक्त भी गुजरात में ऐसी बहुत बुरी तरह हार हुई थी। तो ऐसा तो है नहीं कि आप हर बार मुद्दे उठाते हैं और कोई दिखाता नहीं है और इसलिए फिर भी आप जीत जाते हैं। तो इस बार हुआ है ना, तो इस बार ये हो रहा है कि 9 साल के बाद जनता त्रस्त है। 9 साल में बीजेपी ने जिस तरह तो आपने 9 साल की बात की, आप मुझे बताइए 2024, यहाँ से 2024 जो अब सवाल उठेगा, यहाँ से 2024 में विपक्ष का एकजुट होने की बात हो रही है। अब इस जीत के बाद कांग्रेस उस एकजुटता की, उस गठबंधन की अगुवाई पर दावेदारी ठोकेगी? दावेदारी ठोकने का सवाल ही नहीं है। आपको याद होगा पिछले महीने कांग्रेस अध्यक्ष की यहाँ मीटिंग हुई थी, नीतीश कुमार जी थे, राहुल गांधी जी थे, तेजस्वी जी थे। उस मीटिंग के अंदर एक रोड मैप तैयार हुआ था जिसके तहत नीतीश जी ने उन लोगों से मुलाकात की है, उन नेताओं से जो कांग्रेस के साथ नहीं है, जिसमें ममता जी भी हैं, जिसमें नवीन पटनायक जी हैं, जिसमें YSR रेड्डी हैं, जिसमें KCR हैं, और इन सबको साथ लेकर हमारा पहले से उस मीटिंग में तय हो गया था कि पूरे विपक्ष की एक मीटिंग कर्नाटक का चुनाव के बाद पटना में होगी। वो जल्दी ही देश के सामने वो डेट आएगी। पूरा देश का यूपी के पक्ष में होंगे, उसमें अखिलेश जी भी होंगे। अखिलेश जी से भी बात नीतीश जी कर रहे हैं क्योंकि अखिलेश जी भी हमारे पार्टनर नहीं है। जो कांग्रेस के पार्टनर हैं उनसे कांग्रेस ने बात की है, जो कांग्रेस के पार्टनर नहीं है उनसे नीतीश जी बात कर रहे हैं, और सारे दल मिलकर पटना के अंदर मीटिंग करेंगे। हम केवल कर्नाटक का चुनाव के रिजल्ट की वेट कर रहे थे क्योंकि हमें मालूम था हम जीत रहे हैं, और इस जीत को अब 2024 तक कैसे लेकर जाएंगे ये सब मिलकर तय करेंगे। मैंने इसलिए अखिलेश जी की बात की क्योंकि यूपी 80 सीटें हैं और वहां आज जो निकाय चुनाव हुआ है वो फिर दिखा रहे हैं कि वहां जिस तरह से स्वीप है वो बरकरार बनी हुई है। आपका जनाधार अभी भी वहां बहुत कमजोर बना हुआ है। अगर वहां पे विपक्ष को कुछ करना है तो अखिलेश जी के बिना नहीं हो पाएगा। देखिए, पूरे देश के अंदर विपक्ष को एक करने की बात करें, केवल यूपी नहीं, क्योंकि अगर हमको इस पूरे जो पैसे का तंत्र है, जो मीडिया का तंत्र है, और जो संस्थाओं के दुरुपयोग का तंत्र है, एजेंसीज के दुरुपयोग का तंत्र है, उससे लड़ना है तो कोई पार्टी भी अकेले इस लड़ाई को नहीं लड़ेगी। सारी पार्टी एक होकर हर राज्य में एक होकर लड़ेंगे। ये बताइए कि
आप कह रहे हैं कि अभी मुख्यमंत्री तो विधायक तय करेंगे, जीत का श्रेय सिद्धरमैया जी को नहीं जाता, उनके चेहरे पर नहीं चुनाव लड़ा गया? जीत का श्रेय जो है कांग्रेस के हर नेता को जाएगा, जिसमें कि कांग्रेस अध्यक्ष हैं, जिसमें राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका जी जिन्होंने किया कैंपेन, सिद्धरमैया जी जिन्होंने इतना कैंपेन किया, डीके शिव कुमार जी ने किया। आप एक को चुनेंगे, हम सबको साथ लेके चलेंगे, बस फर्क ये है। नहीं, मुख्यमंत्री तो एक ही बनाना पड़ेगा ना, तो क्या मुख्यमंत्री तो उप मुख्यमंत्री भी होगा? फिर तो एक होगा, लेकिन पार्टी तो कांग्रेस होगी जिसके सारे नेता होंगे। जब सारे नेता कलेक्टिवली चुनाव लड़े हैं तो चुनाव का बाद जो हमारी सत्ता है उसको भी कलेक्टिवली हम लोग चलाएंगे। मुख्यमंत्री एक होगा, लेकिन पार्टी यूनाइटेड है, पार्टी इकट्ठे है। इस चुनाव के अंदर मीडिया को मैं फिर से बात आ रहा हूँ, सबसे बड़ी आपत्ति यही रही, सबसे बड़ी आपत्ति ये रही कि वो चाहते थे कि लड़ाई दिखाई जाए, ढूंढ के भी लड़ाई नहीं ढूंढ पाए। अच्छा, बात जीत के बाद हमारी हमको एंजॉय करने दीजिए। आप बिल्कुल एंजॉय कीजिए, बेंगलुरु में आप यहाँ के व्यंजन एंजॉय कीजिए, लेकिन वो लड़ाई की बात इसलिए की जाती है क्योंकि सर एग्जाम्पल तो आप ही की पार्टी देती है ना। राजस्थान में सचिन पायलट और गहलोत आप ही की पार्टी के लड़ रहे हैं आपस में। टीएस सिंहदेव जी और भूपेश बघेल जी के बीच में जो अनबन है वो आप ही की पार्टी के दिखी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ जी के बीच में जो अनबन हुई है दिग्विजय सिंह जी के साथ, वो आपने ही अपनी पार्टी में देखी। तो इसलिए सवाल उठते हैं कि हमारी पार्टी की अनबन तो आपको दिख गई, भारतीय। अच्छा, अब ये है कि उधर की नहीं दिखी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी से उनके पुराने सीएम, उनके पुराने डिप्टी सीएम पार्टी छोड़ गए, उनके सिटिंग एमएलसी एमएलए पार्टी 10 छोड़ गए, वो नहीं दिखी, हमारी ढूंढ के दिख गई। राजस्थान इसको इंग्लिश में कहते हैं व्हाट अबाउटरी। नहीं, व्हाट अबाउटरी नहीं है। राजस्थान के अंदर अगर आप हमारी पार्टी की बात करेंगे तो आपको भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो लड़ाई है उसको साथ रख के दिखाना चाहिए, हमको कोई आपसे आपत्ति नहीं होगी। अच्छा, आप हमारे बुलेटिन का रनडाउन जरूर तय कर लीजिए। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आप अपना मुख्यमंत्री कब तय करेंगे? मैं भी मीडिया से हूँ तो रनडाउन तय करने की, जब आप मीडिया में थे वो आपने रनडाउन तय किया, लेकिन पार्टी में रहकर रनडाउन नहीं तय करें। में बार बार हम ये कह रहे हैं, आज रिजल्ट आ जाने दीजिए, विधायक दल की बैठक होती है, विधायक दल की बैठक में सबसे बातचीत होती है और फिर सबके कंसल्टेशन से, सलाह से पार्टी का हाईकमांड तय करता है। पार्टी का हाईकमांड यह भी तय करेगा, आप तय मानिए, आप ये तय मानिए कि हमारी सरकार बनी है तो मुख्यमंत्री हम बनाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं मुख्यमंत्री। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये हो गया कि कांग्रेस वाले अभी से जो जीते हुए जो उम्मीदवार है उनको शाम तक बेंगलुरु में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि विधायक दल की बैठक के लिए हम उनको यहाँ नहीं लाएंगे तो क्या कहीं और कराएंगे? नहीं, इतना क्या डर हो रहा है अभी? नहीं, ये भाई भाई की लड़ाई नहीं है, कांग्रेस में लड़ाई नहीं है। जब आपको देख रहा है पूरा चुनाव एकजुट होकर लड़ा गया, एक इंस्टेंस बताइए पूरे कैंपेन के अंदर। मैं बताऊंगा ना, फिर आप कहोगे जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ। वो तो देखिए सच है ही है, क्योंकि आप सिर्फ हमसे सवाल पूछते हैं, लेकिन आज जवाब हम देंगे क्योंकि हम जीते हैं। स्पष्ट है कि हमारा कैंपेन यूनाइटेड कैंपेन था। हमारा कैंपेन बावजूद इसके था कि एजेंसीज ने पिछले 3 साल से हमको दुखी करके रखा, बावजूद इसके था कि हमको मीडिया का सपोर्ट नहीं है, बावजूद इसके कि हमारे ऐड तक को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दे दिए। जो ऐड इलेक्शन कमीशन को पहले जाता है उसकी परमिशन के लिए, उसके बाद छपता है। यही रूल है ना देश के अंदर। आप कोई भी विज्ञापन छापते हैं इलेक्शन में, पहले एक प्रति एडवांस इलेक्शन कमीशन को भेजते हैं। ये इसके बावजूद हमको ऐड के पे नोटिस दिया गया, जबकि 3 दिन पहले बीजेपी का ऐड छपा था जिसपे कांग्रेस ने आपत्ति की, तो इलेक्शन कमीशन ने रिटर्न में हमको ये दिया था कि इलेक्शन कमीशन ऐड के ऊपर प्री डिसीजन नहीं लेता है, हम इस पे कोई फैसला नहीं लेते हैं। बीजेपी के मामले में ये बोला, हमारे मामले में नोटिस थमा दिया। तो इसके बावजूद हमने चुनाव लड़ा, इसके बावजूद जीता है। तो और इस 13 मई का इंतजार कांग्रेस इसलिए कर रही थी कि जो सारी शिकायतों की लिस्ट है वो अब जनता के सामने लाएगी कि हमारे साथ ये हुआ फिर भी शिकायतों की नहीं, हमने जनता के सामने शिकायतों के दम पे चुनाव नहीं लड़ा है। हमने जनता के सामने ये लड़ा है कि बीजेपी ने क्या नहीं किया और हम क्या करेंगे, और हम जो करेंगे उसके साथ जनता खड़ी हुई है। हमने पूरे चुनाव में एक भी नफरती बात नहीं की, हमने पूरे चुनाव में बांटने वाली एक भी बात नहीं की, हमने पूरे चुनाव में जवाबदेही अपने कामों की दी और बीजेपी ने एक भी अपने काम की जवाबदेही नहीं दी। प्रधानमंत्री जी के एक भी भाषण में एक भी चीज बताइए कि कर्नाटक में क्या किया, इसका उन्होंने रिकॉर्ड दिया हो। केवल नफरत और नफरत, उसके खिलाफ जनता ने जिताया है। खैर, जीत कांग्रेस की हुई है, ये दिख रही है। जीत कंफर्टेबल मेजॉरिटी ना भी हो, लेकिन 113 का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है कांग्रेस ने। अब 115, 116, 114 कहां पर कांग्रेस ठहरती है। सप्पल साहब का कहना कि इतना ही उनको भी एश्योरेंस था। सप्पल साहब की बात जो थी उसको आगे बढ़ाना चाहूंगा। चुनावी लड़ाई जीतती हुई दिखाई दे रही कांग्रेस, लेकिन अंदरूनी लड़ाई जो बार बार बाहर आती है। आपके पूर्व डिप्टी सीएम है जी परमेश्वरा, वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर जीतेंगे तो दावेदारी उनकी भी डिप्टी सीएम की रहेगी। पहले से सीएम कैंडिडेट अपने 2 हैं, तो मुश्किल है कांग्रेस की कम नहीं हो रही। हालांकि बीजेपी की यहाँ पर थोड़ा सा खटाई में पड़ गया। ये वाली ये तो ऐसी मुश्किल होती है जो पार्टी चाहती है।
अगर मुश्किल है भी तो। ये प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी से किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है, जब सीटें नहीं आए उससे प्रॉब्लम होती है। आप ये देखिए कि जनता की लड़ाइयां कम हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं हमारे आने के बाद, वो निश्चित तौर पर कम होंगी। इस देश में देखेंगे देश के लोग कि कर्नाटक में जहां लगातार विभाजनकारी नीतियां चलाई गई और नफरत का माहौल फैलाया गया, वो लड़ाइयां हम कम करेंगे। अपनी पार्टी की तो हम देख लेंगे, चिंता मत कीजिए। चलिए स्टूडियो वापस चलते हैं। अमीश, 114 कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है। सप्पल साहब ने कहा कि साहब हमारे साथ तमाम जो दुश्वारियां थी उसके बावजूद क्रॉस कर लिया है। बड़ी बड़ी जीत कांग्रेस की हम कह सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे दमखम के साथ इस चुनाव को लड़ा, लेकिन बीजेपी ट्रेल करती हुई, पीछे रहती हुई, और बीजेपी को बड़ा झटका, अब तक का सबसे बड़ा झटका है। तटीय इलाके जो बीजेपी का मजबूत किला था, कांग्रेस ने उसको बीते 15 साल के बाद पहली बार भेदा है। लेकिन बेंगलुरु सिटी के अंदर हम कह सकते हैं कि कांग्रेस को जो एक बड़ी बढ़त मिलने की उम्मीद थी वो नहीं मिली है। नरेंद्र मोदी के रोड शो का इंपैक्ट दिख रहा है। कांग्रेस की अमीश सिर्फ एक इंफॉर्मेशन जो अभी उड़ती आई है, अभी पुख्ता करेंगे इसको, लेकिन उड़ती खबर यह आ रही है, हम तो सप्पल साहब के साथ बात कर रहे थे, पीछे से कार्यकर्ताओं के जरिए खबर आई है कि विधायकों को राजस्थान ले जाया जा रहा है। अमीश, विधायकों को राजस्थान लेके जाया जा रहा है। इस समय की बड़ी खबर है, यह है जैसा किशोर बता रहे हैं कि विधायकों को राजस्थान लेके जाया जा रहा है और प्राइवेट प्लेन के जरिए राजस्थान भिजवाया जा रहा है। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी यह है। और कांग्रेस पार्टी को अब बढ़त और बढ़ती हुई 115 सीटें। मेरे साथ बीजेपी के गौरव भाटिया जुड़े हुए हैं, डॉली शर्मा कांग्रेस से जुड़ रही है। डॉली शर्मा जी, बढ़त आपको देखने को मिल रही है। बीके हरिप्रसाद मेरे साथ, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है। हरिप्रसाद जी, आपका स्वागत है न्यूज 18 में। आंकड़ा कांग्रेस का 113 पार हो गया है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बात की। मेरा सबसे पहला सवाल हरिप्रसाद से आपसे यह है, मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है? डीके शिवकुमार जिसकी अगुवाई में यह चुनाव लड़ा गया, या फिर सिद्धारमैया? वो किसी को चिंता होने का जरूरी नहीं है। जो हम लोग विधायक लोग चुन के आते हैं उसका राय लेके कांग्रेस का हाईकमांड निर्णय करते हैं जी। लेकिन क्या आपको लगता है ये जो जीत हो रही है इसके पीछे बड़ा कारण क्या है? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे का कांग्रेस अध्यक्ष बनना वो एक बड़ा कारण है? एक तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस अध्यक्ष बनने का बहुत बड़ा कारण भी है। उससे बहुत बड़ा कारण है जो कर्नाटक में जो भाषण दिया था राहुल जी ने पिछले लोकसभा का चुनाव के दौरान, उसको लेके राहुल गांधी जी को बर्खास्त किया लोकसभा से, और जो ओबीसी का नाम लेके राहुल गांधी जी को बदनाम करने का कोशिश किया था। इसलिए कर्नाटक के लोग जवाब दिया है। ये जो बर्खास्त करने का, इंदिरा जी को भी बर्खास्त कर दिया था चुन के भेजने के बाद कर्नाटक से, इसका जवाब कर्नाटक के लोग दिया है। राहुल जी के साथ और प्रजातंत्र के साथ, संविधान के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं करना है, ये जवाब कर्नाटक के लोग दिया है। आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं, एक सवाल आप कह रहे हैं कि ये जो राहुल जी की सदस्यता गई ये उसके बदले में जवाब आया है। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि आप कह रहे हैं कि वो तय हो जाएगा, लेकिन डीके शिवकुमार इस बार मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई लड़ रहे थे। मेरा इसलिए ये सवाल है क्योंकि राजस्थान में हम सिर्फ टॉवल देख रहे हैं। आज की तारीख में भी जब कांग्रेस जीत रही है तो सचिन पायलट सड़कों पर घूम रहे हैं। क्या डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच में से अगर आपको एक चुनना होगा तो पॉपुलर चेहरा ज्यादा हम कह सकते हैं कि सिद्धारमैया है, लेकिन चुनावी मैनेजमेंट डीके का हमने देखा है। क्या आपको लगता है? और ओरिजिनल कांग्रेसी भी डीके हैं। इसमें आप संतुष्ट? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनने का दावा किया था लोगों ने। जो आदमी 2,500 करोड़ देता है वो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होता है करके बसवराज पाटिल इतना वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के बोला था। कांग्रेस में ऐसा सिलसिला नहीं है। जो हमारा विधायक लोग चुन के आते हैं जी, उसका राय लेके हाईकमांड निर्णय करते हैं। बाकी कहां राजस्थान जाते हैं, वो कहीं जाते हैं, वो बात अलग है। राजस्थान जाने का नौबत इसलिए आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा है
बीजेपी हारे या जीते सरकार बनाएंगे, क्योंकि 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाया है। चलिए देखिए, जनता इस दल तरह और के कांग्रेस दावे के तो चुनाव विधायक को से पहले चोरी सब करके करते बनाया हैं, है। लेकिन अब तो कोई चांस नहीं है। बीजेपी और जेडीएस मिल भी जाए तो कांग्रेस के आंकड़े को नहीं छू सकती है। एक अच्छी जीत मिल रही है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। हरिप्रसाद जी। नहीं, हरिप्रसाद जी, अभी आपने कहा कि कांग्रेस विधायक तय करेंगे, हाईकमान तय करेगा, लेकिन शिव कुमार ने तो डीके शिव कुमार ने तो कैंपेन के दौरान बोल दिया था कि खड़गे साहब को बनना चाहिए। तो तब उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि विधायक क्या करेंगे आए हुए? जी शिव कुमार, सुन लीजिए, शिव कुमार जी ने एज ए प्रेसिडेंट जो उसका मन में आया है उसका राय दिया है, कोई गलती नहीं है। उन्होंने अपना राय दिया है। बाकी जो निर्णय करता है शासक, विधायक लोग चुन के आते हैं, उसका राय हाईकमान लेके करते हैं। या शिव कुमार जी कुछ भी कहे, सिद्धरामैया जी भी कुछ भी कहे, वो अपना राय लेने का हक है। काउंटर सवाल है, छोटा सवाल। नहीं, दूसरा सवाल है, आपने कहा कि वो बीजेपी खरीद लेगी इसलिए आप राजस्थान जा रहे हैं, तो क्या आपके विधायकों पे आपको विश्वास नहीं कि वो बिकने को तैयार नहीं है चाहे कोई भी कीमत दे? नहीं, हमने खरीदने का बात नहीं किया, चोरी करने का बात किया है। भारतीय जनता पार्टी चोरी करेगा। 2 बार भी एमएलए को चोरी करके किया है जी। चोरी करने से पहले हम लोग लेकिन उसको ठीक रखना पड़ेगा। लेकिन हरिप्रसाद जी, मेरा सवाल बहुत स्पष्ट है ये, क्योंकि आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं। क्या आपको लगता है कि इस बार जो जगदीश शेट्टार कांग्रेस में आए उसका भी एक इंपैक्ट हुआ, और येदियुरप्पा एक चेहरा नहीं थे भारतीय जनता पार्टी के। विजेंद्र को बीजेपी ने हेलीकॉप्टर दिया, उससे प्रचार कराया, लेकिन पहले येदियुरप्पा को उतना भाव नहीं दिया बीजेपी की हाईकमान ने जितना देना चाहिए था। उसका सेटबैक लगा है इस इलेक्शन के अंदर भारतीय जनता पार्टी को। येदियुरप्पा को साइडलाइन करना बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप को महंगा पड़ा है वहां पर। नहीं, येदियुरप्पा या लोकल कर्नाटक का राज्यों का बीजेपी का कोई गलती नहीं है। गलती है विश्वगुरु का, गलती है होम मिनिस्टर का, गलती है नड्डा का। वो जाके जबरदस्ती करने का कोशिश किया कर्नाटक के जनता के ऊपर कि होम मिनिस्टर ने कहा अगर वोट नहीं दिया तो नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। क्या ये मोगाम्बो है क्या? और नड्डा ने बोला कोई प्रोग्राम हम भारतीय जनता पार्टी हरा दिया तो कोई कार्यक्रम नहीं देंगे कर्नाटक को। क्या हम भी टैक्स पेयर है इस देश में? ऐसा थोड़ी बोल सकता है कर्नाटक के लोगों के ऊपर। ये कर्नाटक का स्वाभिमान का प्रश्न हो गया है। ओके, कांग्रेस ने बड़ी लाइन ले ली है। ये कर्नाटक के स्वाभिमान का विषय था, इसलिए बीजेपी इलेक्शन हार रही है। शांतनु गुप्ता, कर्नाटक का स्वाभिमान का विषय था और बीजेपी ने इस इलेक्शन में लोकल लीडरशिप को, खासतौर पर येदियुरप्पा को खुश नहीं रखा। सब नेताओं ने नहीं, लेकिन कुछ नेताओं ने येदियुरप्पा को साइडलाइन करा, बीजेपी सेंट्रल पार्टी ने। हमेशा ये सब कहा जा सकता है मेरे ख्याल से, लेकिन 2 कंक्लूजन से निकलते हैं। एक तो 48 साल का जो ट्रेंड है अल्टरनेट सरकारों का, वो पहला होता है। दूसरा, बीजेपी अपना वोट शेयर उतना बरकरार रखा है। 36% वोट शेयर पिछली बार था, इस बार है। कांग्रेस ने वोट शेयर जेडीएस का ले लिया। अगर आपको विश्लेषण करना, जो भी है कांग्रेस को बढ़त, कांग्रेस को जीत मिल रही है। क्या ये 2024 के लिए बड़ा बूस्टर डोज है कांग्रेस पार्टी के लिए? क्योंकि सीधी लड़ाई में बीजेपी को औंधे मुंह गिरा दिया कांग्रेस पार्टी ने, औंधे मुंह। देखिए अमित जी, हम यहाँ पे विश्लेषण करने बैठे, नंबर से सबको पता लग रहा है कांग्रेस जीत रही है, लेकिन विश्लेषण ये है कि बीजेपी अपना वोट शेयर मेंटेन रखे हुए, जेडीएस ने अपना वोट शेयर खोया जो सारा। और इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, कर्नाटक बीजेपी लीडरशिप में कुछ सवाल खड़े हो गए। उन्होंने बोला ये चुनाव हम क्यों हार रहे हैं, आने वाले 24 घंटे में हम बताएंगे आपको। एक वरिष्ठ नेता ने यह बयान दिया, ने ये सोर्सेस के हवाले से कहा है कि आने वाले 24 घंटे में हम बताएंगे ये चुनाव हम क्यों हार रहे हैं। क्या बीजेपी के कुछ बीके हरिप्रसाद, क्या आपको लग रहा है कांग्रेस के लिए 2024 की भी चढ़ाई है? क्योंकि यह चुनाव कांग्रेस के लिए बड़ा चुनाव था। राहुल गांधी की सदस्यता गई जिस तरह से, और उसके बाद उसके पहले भारत जोड़ो यात्रा हुई, हालांकि और कर्नाटक से भारत जोड़ो यात्रा निकली भी थी। क्या आपको लगता है यह कांग्रेस का उदय है कर्नाटक से 2024 के लिए? क्योंकि अब 3 विधानसभा और है, इसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। कर्नाटक में जो भारत जोड़ो यात्रा का राहुल जी का प्रोग्राम रहा वो बहुत ऐतिहासिक प्रोग्राम रहा। हर दिन 1 लाख लोग सड़कों पे रहा 22 दिन तक। और जो राहुल जी का जो भारत यात्रा के तुरंत बाद हम लोग चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दिया है, इसलिए ये नतीजा हम लोगों को मिला है। जो भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहे कुछ भी करे,
ये कर्नाटक के जो नतीजा है, भारतीय जनता पार्टी का अंत है, अंत का शुरुआत हो रहा है कर्नाटक से। ओके, बीजेपी के अंत का शुरुआत है। शिवम त्यागी, जो कांग्रेस बार बार कह रही है कि बीजेपी के अंत की शुरुआत है, आपका सवाल क्या है? बीके हरिप्रसाद के वरिष्ठ नेता हैं, पहले कोई कांग्रेसी नेता है, वरिष्ठ नेता, जो इस समय किसी न्यूज चैनल पे अपना मत रख रहे हैं इस बड़ी बढ़त के बाद। मेरा बीके हरिप्रसाद जी से बस यही सवाल है कि 2019 से पहले भी इसी तरह का हुआ था। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी। उसके बाद 2024 में बम्पर तरीके से भारतीय जनता पार्टी फिर से 2019 में सत्ता में आ गई थी। अब आप मुझे एक चीज बताइए, जिस तरीके का ये माहौल है, जिस तरीके कह रहे हैं कि कर्नाटक से 2024 का रास्ता तय होगा, दूसरी तरफ एक और चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए हैं, 17 सीटों पर चुनाव हुए हैं, 17 की 17 सीट। कर्नाटक तो उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ा था। नहीं, लेकिन मेयर चुनाव में तो बीजेपी पहले भी जीत रही थी उधर। मेयर चुनाव भारतीय जनता पार्टी या किसी भी सरकार के लिए लेकिन हिमाचल में निकाय के चुनाव हुए, कांग्रेस जीती। और जहां तक निगम चुनावों के उत्तर प्रदेश की बात है, बीजेपी अधिकतर, जब सपा की भी सरकार रही, चुनाव वहां जीतती आई है, शहरों के चुनाव वहां पर। और इसलिए जो सवाल पूछा गया, आपका जो सवाल था, वो सवाल क्या है बीके हरिप्रसाद? मेरा बस इतना ही है, मेरा बस सिर्फ इतना ही है कि इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है कि राज्य स्तर की जो यूनिट है, कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन आप इसमें राहुल गांधी को कहें कि उनको बहुत ज्यादा क्रेडिट। 25-26 ಬರ್ಬೋದು ಅಂತಿದ್ದು ಅದಂತ ಸೊ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ 120 ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಗೆಲ್ತದೆ. ಈಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇನ್ನ 5 ರೌಂಡ್ 6 ರೌಂಡ್ 7 ರೌಂಡ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ರೌಂಡ್ಗಳಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ 120ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ವರ್ಣದಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಲೀಡ್ ಇದೆ. ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಈಗ 3 ರೌಂಡ್ 4 ರೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ. 8,000 ಲೀಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಲೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲೂ ಅಂತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯ ಪುಟ್ಟರಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಪುಟ್ಟರಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕೂಡ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೋಮಣ್ಣವರು 2 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತಾರೆ. तो कन्नड़ में सिद्धारमैया साहब कह रहे हैं, कि जीत हुई है, आगे देखेंगे क्या होगा। गौरव भाटिया मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो दावा कर रहे थे बीते कुछ हफ्तों से कि आ रही है भारतीय जनता पार्टी दोबारा से, डबल इंजन की सरकार आ रही है। लेकिन बड़ा झटका बीजेपी को लगता हुआ और कांग्रेस को बहुत भारी बढ़त। अब 117 सीटों को हम, गौरव भाटिया, भारी बढ़त बोलेंगे। बीके हरिप्रसाद कह रहे हैं यह कांग्रेस पार्टी का उदय हो गया है 2024 से पहले, और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की जोड़ी ने बीजेपी के तंत्र को हरा दिया है, सिस्टम को हरा दिया है। बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी के लिए। गौरव भाटिया, सरकार जा रही है आपकी कर्नाटक से अब। देखिए अमीर जी, सबसे पहले तो ये कहूंगा कि इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं है किसी के लिए भी। और एक बात जरूर भारतीय जनता पार्टी के चरित्र के बारे में, सोच और विचारधारा के बारे में बताऊंगा। हमें पूर्ण विश्वास है 60% वोटिंग अभी भी होना बाकी है। कर्नाटका में डबल इंजन की सरकार भी आएगी, कमल भी खिलेगा। और अटल बिहारी जी की कविता से अगर कहूं तो अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। लेकिन कमल अगर खिलना होता तो खिल जाता। अब कांग्रेस 117 सीटों पर आगे है और 100